बर्फ जैसे चमकते पहाड़ों के दरमियान एक नदी बह रही थी, इतनी साफ कि आसमान का नीला रंग भी शर्माता था। ये जगह इंसानों की आंखों से महफूज और किताबों में दर्ज ना थी, ये परियों का मुकद्दस मस्कन था। एक दिन शिकार करते हुए शहजादा आयान रास्ता भटक गया, थका हारा और भूखा। रात की तारीकी में थक कर वो नदी के किनारे सो गया, इस जादू से बेखबर जो उसका इंतजार कर रहा था। सुबह की रोशनी में नदी के किनारे फूलों का समंदर और परियों का खेल शुरू हुआ। परियां पानी में खेल रही थीं, ऊपर उड़ रही थीं और उनके रंगीन लिबास रोशनी में चमक रहे थे। फिर उसकी नजर एक ऐसी परी पर पड़ी जिसे देखकर उसका दिल ठहर सा गया, शहजादी महवरिश। महवरिश ने भी उस अजनबी इंसान को देखा और पहली बार हैरान होकर मुस्कुराई। तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इंसान और परी की शादी आसान नहीं, तुम्हें 7 जादुई चीजें लाना होंगी। ये जादुई आईना है, जब भी तुम इसे देखोगे मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगी। तुम्हारा पहला इम्तिहान है बादलों के मुहाफिज जिनका सुनहरी फल लाना। अस्सलामु अलैकुम, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। इस सुनहरी फल को फौरन ना लो, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखना चाहता हूँ। रात भर आजमाइशों के बावजूद उसने सब्र और भरोसे का रास्ता चुना। सुबह उसने जिन की मदद शुरू की, पूरे दिल से। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने तुम्हें सुनहरी फल हासिल करने का हक दिया। अब तुम्हें बर्फानी सैयारे पर जाकर आइस क्वीन अलवीरा से बर्फ की अंगूठी लाना होगी। बर्फानी सैयारे पर पहुंचते ही शहजादे ने देखा कि हर तरफ चमक ही चमक थी। तुमने मुझसे लड़ाई नहीं की, तुम सिर्फ मोहब्बत के लिए आए हो। तुमने सच्चाई और हिम्मत से मेरा एतमाद जीत लिया। ये बर्फ की अंगूठी तुम्हारी है। अंगूठी हासिल करते ही शहजादे ने परों की मदद से उड़ान भरी और आसमान की तरफ रवाना हो गया। अब आयान को चांद की सल्तनत पहुंचना था, जहां मून स्टोन हासिल करना था। चांद की मलिका ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी नीयत साफ है, ये मून स्टोन तुम्हारे लिए है। मून स्टोन हासिल करते ही आयान में सूरज की सल्तनत का रुख किया, जहां सन क्वीन का खंजर था। सन क्वीन ने कहा, ये खंजर तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई का इम्तिहान है। अगर तुम्हारा इरादा सच्चा हो तो ये तुम्हारा होगा। शहजादे ने अपनी हिम्मत से सूरज का खंजर हासिल किया और अगली मंजिल की तरफ उड़ान भरी। अगली मंजिल नीली सल्तनत थी, जहां हर चीज नीली रोशनी में चमक रही थी। नीले बादशाह ने कहा, इंसानों को यहाँ जिंदा नहीं छोड़ा जाता, तुमने गलती से यहाँ कदम रखा है। शहजादे ने खंजर का इस्तेमाल करके पिंजरा तोड़ दिया और नीली सल्तनत से बचकर निकल गया। नीला लॉकेट हासिल हो गया। अब अगली मंजिल रेनबो सिटी थी, जहां तितलियों के पर लेने थे। रेनबो सिटी पहुंचते ही शहजादे ने देखा शहर खूबसूरत था मगर उदास था। अब तुम्हारी मदद से हमें तुम्हारी बात समझ आ रही है, हमारे पर हमें वापस ला दो। शहजादे ने जादुई चीजों का इस्तेमाल किया, फूल खिल उठे और तितलियां फिर से चमक उठीं। वो पर शहजादे के साथ जुड़ गए, अब वो और तेज उड़ सकता था। तितलियों के परों के साथ शहजादा अपनी असल मंजिल की तरफ रवाना हुआ। परिस्तान के दरवाजे पर पहुंचकर शहजादे ने देखा कि सारी दुनिया खुशी से झूम रही थी। शहजादी महवरिश वहां खड़ी थी, उसकी आंखों में खुशी और हैरत साथ साथ थीं। शहजादे ने एक एक करके तमाम जादुई चीजें दिखाईं, सब हैरान और फख्र महसूस करने लगे। जब तमाम चीजें इकट्ठी हुईं तो एक बड़ा जादुई दरवाजा सामने खुल गया और आसमान रोशनी से भर गया। शहजादे ने महवरिश का हाथ थामकर उस जादुई दरवाजे में कदम रखा और पूरी जगह रोशनी से भर गई। महल के अंदर हर तरफ रोशनी, खुशी और जादुई तवानाई थी। परियों का जश्न जारी था। परियों ने खुशी से शहजादे और महवरिश पर फूलों की बारिश कर दी। हर तरफ जादू फैल गया। महवरिश और शहजादे ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। परिस्तान के बादशाह ने शहजादे पर फख्र महसूस किया। ये पहली बार था कि इंसानों और परियों का जश्न एक साथ मनाया जा रहा था। शहजादे ने एक एक करके तमाम जादुई चीजें पेश की। हर चीज रोशनी से भर गई। परिस्तान में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हर कोने में खुशी थी। महवरिश का लिबास रोशनी और रंगों से जगमगा रहा था। शहजादे की नजर सिर्फ उसी पर ठहरी। हर तरफ मेहमान आ चुके थे। इंसानों और परियों की दुनियाएं मिल चुकी थीं। शहजादे ने महवरिश का हाथ थामकर कौसे कुज़ह के रास्ते पर कदम रखा। परिस्तान के ऐन दरमियान शादी की तकरीब शुरू हुई। उन्होंने वफादारी और मोहब्बत के वादे किए। हर लफ्ज जादू बन गया।
जादुई अंगूठियों का तबादला हुआ, उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। अब जश्न का आगाज हो गया, हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। शहजादे के माँ बाप ने उसे गले लगा लिया, खुशी दुगनी हो गई। महवरिश की माँ ने उन्हें अपनी बरकत दी, पूरा महल रोशन हो गया। एक शानदार जादुई दावत सजाई गई, हर चीज लाजवाब थी। दोनों ने पहली बार साथ रक्स किया, जैसे वक्त थम सा गया हो। रात के आसमान में आतिशबाजी हुई और परिस्तान की ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।